जिंदगी की गर्मी सर्दी धूप बारिश और हर मुश्किल से अपनी औलाद को बचाकर रखने वाली और उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाने वाली माँ की ममता की कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ऐसी ही एक 70 साला अजीम माँ आज हमारे साथ मौजूद होंगी, जिन्होंने अपनी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए सड़क किनारे खाने का ठेला लगा लिया। इन्होंने अपने बेटे की इकलौते बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए रोड पर खड़े होकर खाना ही बेचना क्यों शुरू किया। इनके बेटे के साथ आखिर ऐसा कौन सा वाकया पेश आया जिसकी वजह से ये 70 साला बूढ़ी माँ सड़क किनारे खाना बेचने लगी। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नहीं कि मैंने घर से कभी बाहर नहीं निकली हूँ तो अपने बेटे की खातिर निकली हूँ, अपने घर की परेशानियों की वजह से। इस बच्चे के साथ ना किसी लड़के ने ज़्यादती की, मेरे बेटे को तो लड़ना भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ कि आप भी सुनेंगे तो आप भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। एक हमारे साथ बहुत ही प्यारी माँ जी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड की साइड पर एक छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठी हुई हैं, जो कि बिरयानी का स्टॉल है। और बिरयानी जो है उसकी जो रेसिपी है वो बड़ी स्पेशल है। जब कोविड आया तो इनके जो बेटे हैं उनकी जॉब चली गई और बेटे की खातिर इन्होंने एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाया और आज ये इसी को चला रही हैं और माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 70 साल है और इस उम्र में ये मेहनत कर रही हैं बेटे की खातिर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, सब कुछ है। माँ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम है देखने वालों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेहनत कर रही हैं और आपकी एज जो है वो तकरीबन 70 साल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। इस उम्र में अमूमन ये होता है कि माएँ घरों में आराम कर रही होती हैं या किसी न किसी बीमारी का शिकार होती हैं, तो आप माशाल्लाह देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इसका क्या राज है? बस बेटी अल्लाह को याद करती हूँ और सबका दिल खुश रखती हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देती, तो इसलिए अल्लाह ने मुझे सेहत भी अच्छी दे दी। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक ही बेटा है? जी, मेरा एक बेटा। तो बेटा मतलब क्या करता है, आप काम क्यों करती हैं? बेटा किसी कंपनी में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में, तो वो कोरोना की वजह से ना मसले मसाइल बन गए थे। फिर मेरे बेटे को बहुत परेशानी हो रही थी, हमारे घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। तो फिर मैंने कहा बच्चा ऐसी बीमार हो जाए, तो मैंने फिर समझाया ना कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से तो बड़ा कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैंने फिर ये अपनी बिरयानी का सिलसिला चलाया। तो आपकी जो बिरयानी का सिलसिला है वो तब से ही स्टार्ट हुआ जब कोविड आया था? जी जी, बिल्कुल ऐसे। तो लोगों ने फिर उसको कैसा रिस्पॉन्स दिया? रिस्पॉन्स मेरी बिरयानी जिसने भी खाई है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा। तो मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं कि ऐसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, अच्छे से अच्छे होटल में चले जाएं, वहाँ पर हमें ऐसी बिरयानी नहीं मिलेगी। और मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना ज़्यादा जायका कैसे दिया। बस अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, तो इसलिए ये बिरयानी बहुत शानदार थी। तो अब इससे पहले आप जॉब करती थी या कोई काम करती थी, क्या करती थी? बच्चे, मैंने जॉब वगैरह नहीं की, मैंने घर से कभी बाहर नहीं निकली हूँ तो अपने बेटे की खातिर निकली हूँ, अपने घर की परेशानियों की वजह से निकली हूँ कि बेटा कब तक किसी से लेंगे, अपनी मेहनत करेंगे तो सुकून की नींद भी आएगी। हर दूसरे दिन तो इतने खर्चे करने पड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। तो पहले आपका बेटा भी मतलब साथ होता था, अभी भी होता है? मतलब कैसे चलाती हैं या आप खुद ही यहाँ पे खड़ी होती हैं? जी बेटा, मेरे बेटे की तो यही ख्वाहिश है कि मम्मा आपने नहीं बैठना, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों नहीं अच्छा लगेगा। इत्तेफाक की बात है कि इस बच्चे के साथ ना किसी लड़के ने ज़्यादती की और मेरे बेटे को तो लड़ना भी नहीं आता और आपने देखा भी है। बिल्कुल। तो एक दफ़ा लड़ाई हुई है ना, तो उसके बाद मैंने ना ये ऐसा काम नहीं किया कि मैं बच्चे को अकेला छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी औलाद में ना यही मेरा एक बेटा इकलौता है, यही मेरी आंखों का नूर है, यही मेरी आंखों की रोशनी है। और मैं अपने बेटे की मोहब्बत में क्या, मैं अपने बेटे की अच्छाई में क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर गुजरूँ।
माशाल्लाह जी, बेटे की मोहब्बत में और बेटे की ही ज़िंदगी की हिफाजत की खातिर ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं कि कोई उससे लड़े ना। माँ जी, ये बताएं कि यहाँ पर आप तकरीबन कितने बजे आती हैं और कितने बजे तक लगाती हैं खाना? बेटा मैं तकरीबन आती हूँ 11 बजे, सुबह 11 बजे। 11 बजे। और ऐसा होता है कि बिरयानी अगर 4 बजे ख़त्म हो जाती है, 2 बजे ख़त्म हो जाती है, तो मैं फ़ौरी घर जाके आधे घंटे में बना कर ले आती हूँ माशाल्लाह जी। तकरीबन फिर हमारा ये सिलसिला ना 12 से 1 बजे तक रात के चलता रहता है। यानी अगर ख़त्म हो जाता है खाना, बिरयानी या कोई भी और चीज़, तो आप फ़ौरन से बना के और ले आती हैं? फ़ौरन से पहले बना के ले आती हूँ। तो बेटा मुझे कहते हैं कि मम्मा आप थक जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, बच्चे कहाँ से, गुजारा भी तो करना है ना, थोड़े पैसों में गुजारा भी नहीं ना होता। अभी आपको पता है कितने बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, पानी का बिल है, गैस का बिल है, क्या करें, कौन देगा। तो अच्छा, यहाँ पर आप करीब ही रहती हैं जहाँ पर आपका स्टॉल है रोड साइड? जी मैं बिल्कुल करीब ही रहती हूँ। तो मतलब कैसे खाना नीचे लेके आते हैं? ये जो बिरयानी का देगचा है ना, जिस वक्त ये बन जाता है ना, तो मेरे बेटे ने ना सर पे ना कपड़ा रख के ना सर पे उठा कर लेके आते हैं। सारा सामान बेटे लेकर आते हैं, सेटिंग सारी बेटे करते हैं। और जब सब जगह सही हो जाती है तो फिर मुझे बुला लेते, मामा आप आ। आपका घर ऊपर है, मतलब कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर से खाना जो है वो नीचे लेके आते हैं और अगर ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा बनाती हैं और इनका बेटा अपने सर पे वो पतीले रख के दोबारा से यहाँ पे लाके सेट करता है। माँ जी, ये बताइएगा कि आपके पास कोई काउंटर नहीं है, कोई प्रॉपर एक जगह नहीं है, तो ये जो आपने छोटा सा टेबल रखा हुआ है, इसके ऊपर सेटिंग सारी आपने खुद ही की हुई है? बच्चे मैंने खुद ही की है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ना हमें अपने घर की सेटिंग करने में ना हमें बड़ा मज़ा आता है। तो हमारे घर की भी सेटिंग बड़ी अच्छी हुई है। कोई ये हमारा छोटा सा फ्लैट है तो वो कोई देख लेता है ना, वो कहते हैं आपने तो घर की सेटिंग भी ऐसी की हुई, फ्लैट तो लगता ही नहीं है, ये तो घर लगता है। तो ये तो हमारा अपना रोज़गार का सिलसिला, अल्लाह ने यहाँ से रिज़्क़ देना है। तो मैं अपने काउंटर की बहुत सफाई रखती हूँ, बड़े तरीके से चीज़ें लगाई हुई हैं। बेटी अब इतने गुंजाइश नहीं है कि हम काउंटर ख़रीद सकें। काउंटर आ रहे हैं, कोई छोटे से छोटा लें ना, आजकल कितनी चादरें महंगी हैं, लाख से कम का नहीं आ रहा। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस लिहाज से हर चीज़ महंगी हो रही है। बेटी मैंने किसी की तरफ ना नज़र उठा के भी नहीं देखती और ना ही मैं सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हालांकि इतनी तेज़ धूप पड़ती है, कोई आपने देखा है कहीं सर जो छुपाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, बल्कि जिस टाइम पे आप यहाँ पे आती हैं सुबह 11 बजे, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पीक पे धूप होती है और इनके यहाँ पर कोई ऊपर कोई शेड नहीं है, कोई ऊपर कवर नहीं है, इनके स्टॉल को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर खड़ी होती हैं। तो ये बताएं, यहाँ पर आते जाते लोग हैं, चूँकि गुजरने का रास्ता है, साथ ही ये रोड साइड पे फुटपाथ भी बना हुआ है, रोड है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग गुजरते हैं, कभी किसी ने आपको तंग किया या अल्लाह ना करे कभी किसी ने आपको टीज़ करने की कोशिश की हो? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आते जाते लोग ना बातें करते हैं। बिल्कुल, जगह घेरी हुई, आप यहाँ से अपना स्टॉल उठाएं, ये करें वो करें। ये तो मैं अपने उससे बैठी हुई हूँ और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन कल जो एक गार्ड आया था ना, उसने बहुत बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा। कहता है मैंने तुम्हें आज उठवा देना यहाँ से। मैंने कहा बेटा फिर जाओ, पहले यही काम कर लो, और 400 रुपये के चावल खाने आए हो तो हमारा रोज़गार उठवा के रख रहे हो, पहले अपनी तरफ देख लो और बाद में मुझे उठवा लेना। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि आज ही मेरा ये काम करवा दो ताकि अल्लाह ताला मुझे कोई अच्छी जगह दे दे। आपके इस रवैये से कोई किसी के तो दिल में ख्याल आएगा ना। मतलब कोई एक आधा होता है जो आपको इस तरह से तंग करने की कोशिश करता है, मोस्टली लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये है कि बाज़ लोग कर भी जाते हैं, बाज़ लोग अच्छी बात भी कर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये इतनी नरम मिजाज हैं, इतने ठंडे मिजाज की हैं कि बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को अपने ध्यान में करती रहती हैं और किसी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं होता। और अल्लाह पाक इनके काम में और बरकत डाले, हम बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ गो हैं। माँ जी, कभी किसी ने आज तक आपकी हेल्प की है, क्योंकि आपका सेटअप बड़ा छोटा सा है? बेटा मैं क्या बताऊँ, मेरी तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की और ना ही मैंने इस तरफ तवज्जो दी है। मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जानती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है ये काम करने की। अल्लाह ने मुझे 3 टाइम का खाना पेट भर के दिया, मुझे अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। लेकिन ये है कि अगर धूप है या आंधी है, तूफ़ान है, बारिश आती है, भीग जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ बारिश में, तो कोई बात नहीं। ये तो ज़िंदगी के साथ साथ ना, जब कमाई करनी है तो फिर क्या करें। अब कब तक किसी का इंतज़ार करें कि कोई कर देगा, हमारा कोई अच्छा सोच रहे।
माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक इनको जो है इनके काम को बढ़ाए और कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प करे तो इनका काम मज़ीद बढ़ सकता है और इनके पास प्रॉपर एक खाने का स्टॉल भी आ सकता है। तो फिर भी ये किसी से उम्मीद नहीं रखती और अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। माँ जी, देखने वालों को बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो आपको देख के मोटिवेट हो रही होंगी या वो भी काम करना चाहती होंगी, तो उन ख़वातीन को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि बेटी काम मेहनत करने से ना इज़्ज़त मिलती है, गलत काम करने से ज़िल्लत मिलती है। और आपको पता है कि गलत काम करने का क्या नतीजा मिलता है। आज मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आपको मैं क्या क्या बताऊँ कि मुझे अल्लाह ने पैसों से कभी नहीं दिल भरता, लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो बहुत छोटी सी भी इज़्ज़त मिल जाए ना तो बहुत इंसान का हौसला हो जाता है। आज सुबह जब मैं अपना ये सेटिंग कर रही थी अपने स्टॉल की, तो 2 औरतें आई थी, वो मुझे दूर बैठ के देख रही थी और कह रही थी कि मैं आपकी अज़मत को सलाम करती हूँ। आप इतनी सफाई के साथ और इतना अच्छा स्टॉल लगाया हुआ है और मेरी बिरयानी खाई है, तो वो कह रही हैं वाकई में बड़ी ज़बरदस्त है। और कहती मैं बहुत सारे लोग लेके आऊँगी जो आपसे ना ये खा के जाएंगे और आपको कोई फ़ायदा पहुँचा के देंगे। बहुत उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो बेटी मेरी तो यही सबसे गुजारिश है, अच्छे काम करें और मेहनत वाले काम करें, बुरे कामों में कुछ नहीं रखा हुआ, हिसाब तो अल्लाह के घर में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक बहुत प्यारी सी, बड़ी नफीस और बड़े नरम मिजाज की, बड़ी अच्छी आदत की मालिक एक माँ जी हमारे साथ मौजूद थी। आपने इनका स्टॉल देखा, इनकी गुफ्तगू सुनी और इनकी बातें जो हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसी तरह की मज़ीद हम स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे और मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सोशल क्लिक और हमें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।